5,000 में एक प्रोस्थेटिक लेग। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन असली सरप्राइज उसकी प्राइस नहीं है। असली सरप्राइज ये है कि इसने दुनिया के बेस्ट प्रोस्थेटिक लेग को भी फेल कर दिया और 20 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल दी। और ये कहानी है जयपुर फुट की। इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर पीके सेठी से। डॉक्टर सेठी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, इंजीनियर नहीं, लेकिन यही शायद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। वो प्रॉब्लम को किसी रूल बुक से नहीं देखते, बल्कि प्रॉब्लम को पेशेंट की जिंदगी पे समझने की कोशिश करते थे। और जब 1966 में WHO की एक टीम जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आई, वहाँ उन्होंने देखा डॉक्टर्स एमटीज को जर्मनी में बना प्रोस्थेटिक फुट पहना रहे थे, जो पेपर्स पर दुनिया का बेस्ट प्रोस्थेटिक फुट में से एक माना जाता था। लेकिन यहाँ उनको एक प्रॉब्लम दिखी। लगभग 80% पेशेंट उस प्रोस्थेटिक लेग को पहनना छोड़ देते थे। फिर उन्होंने जब इसके बारे में पता किया, तब उन्हें शॉक लगा कि ये प्रोस्थेटिक लेग इंडियन लाइफस्टाइल के लिए बना ही नहीं था। इसमें पेशेंट ना सही से बैठ पाते थे और ना सही से काम कर पाते थे। तब उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपनी लाइफ का एक मकसद बना लिया। और फिर उनकी मुलाकात हुई रामचंद्र शर्मा जी से, एक मास्टर क्राफ्टमैन जिसे लोग प्यार से मास्टर जी बुलाते थे। मास्टर जी ने एल्युमिनियम की एक डाई बनाई ताकि फुट का शेप असली पैर जैसा बन सके। अब डॉक्टर सेठी ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा इस डाई को रबड़ से भरा जाए। प्रॉब्लम, डॉक्टर सेठी को रबड़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो गए चुग्गा भाई के पास, जो एक छोटी सी टायर रिपेयर शॉप चलाते थे। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, फुट बहुत हैवी बन गया। ट्रायल्स और एरर के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने जयपुर फुट बनाया, जिसका एंकल लैमिनेटेड वुड का था और हील 4 फुट माइक्रो सेलुलर रबड़ का था। ये फुट टायर की तरह टफ भी था और इंडियन लाइफस्टाइल के लिए फ्लेक्सिबल भी। 1968 में पहला जयपुर फुट एक पेशेंट को बनाया गया, जो पेशेंट वेस्टर्न फुट के साथ ठीक से चल भी नहीं पाता था, जो अब स्कॉट कर सकता था, साइकिल चला सकता था और अपने खेत में वापस से काम कर सकता था। लेकिन सिर्फ ये एक पेशेंट की कहानी नहीं थी, ये एक सवाल था, क्या ये आइडिया जयपुर से बाहर भी जा पाएगा? पहले 5 साल में सिर्फ 60 जयपुर फुट बने, लेकिन धीरे धीरे ये फुट अफगान वॉर के लैंडमाइन विक्टिम्स तक पहुंचा, फिर बांग्लादेश, वियतनाम एंड कंबोडिया जैसे देशों तक। आज एक जयपुर फुट सिर्फ $25 में बन जाता है, जबकि इम्पोर्टेड प्रोस्थेटिक की कॉस्ट $1,000 तक जाती है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को मोबिलिटी मिल चुकी है 25 से ज्यादा देशों में। एक्ट्रेस सुधा चरण, जिन्होंने एक एक्सीडेंट पे अपना पैर खो दिया था, जयपुर फुट पहनकर दोबारा डांस कर पाई। कभी कभी इनोवेशन का मतलब सिर्फ फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स बनाना नहीं होता। इनोवेशन का मतलब होता है एक इंसान की जिंदगी को इतना गहरा समझना कि आप उसके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, उसकी आजादी वापस ला सको। ये सिर्फ एक प्रोस्थेटिक लेग की स्टोरी नहीं थी, ये प्रूफ था कि रियल इनोवेशन तब होता है जब प्रोडक्ट इंसान की जिंदगी के हिसाब से बनता है। अगर ये स्टोरी पावरफुल लगी तो आज ही वंडर अप को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें।